अगदी दोन धुरंधर सुरुवातीपासून आक्रमण करण्यासाठी सिद्ध झालेत आणि त्यांचं आक्रमण रोखण्यासाठी जबाबदारी आहे गोलंदाज आतिश कडं. डावखुऱ्यातोचा हा गोलंदाज अगदी पहिल्या सामन्यामध्ये जादुई गोलंदाजी केली, प्रभावित केलं, आनंदित केलं आपल्या प्रेक्षकांना, आपल्या फॅन्सना. पहिला चेंडू ऑफ साइडला टाकला होता, अगदी जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न, अगदी अवांतर दिशेनं हा चेंडू जात होता, परंतु मनाला थांबवता नाही आलं विश्वजितला. कारण चेंडू ज्याप्रमाणे स्विंग होत होता, थोडाफार शॉर्ट पिच होता, अगदी नजर लागली होती चेंडू वगैरे, परंतु फटका कन्वर्ट करण्यात अयशस्वी ठरला. पहिला चेंडू जातोय निर्धाव आणि निर्धाव चेंडूच्या फेकीनं सुरुवात करतोय गोलंदाज आतिश. हा चेंडू हिट केला हवेमध्ये, भवितव्य आहे विश्वजित ठाकूर मोठ्याचं, होणार का झेल? व्हॉट अ कॅच! या रात्रीतील सर्वोत्कृष्ट झेल आणि इथून संपतोय विश्वजित ठाकूर मोठ्याचा खेळ. काय दर्जेदार झेल पकडलाय. सन्माननीय कुमारभाई मडवी यांचं आगमन पाहायला मिळतोय आपल्याला स्टेजवरती. अगदी दमदार व्यक्तिमत्व, मित्रांच्या व्यक्तिमत्वातील फार मोठं स्थान आहे, ज्यांच्या आवाजाला, ज्यांच्या शब्दाला किंमत आहे, असे सन्मानी व्यक्तिमत्व. अगदी पागोटे गावातील अनेक ग्रुपमध्ये ज्यांची असते चर्चा, असे दमदार व्यक्तिमत्व, त्यांचं सुद्धा स्वागत आहे स्पर्धेच्या माध्यमातून. आणि या आयोजनासाठी काय त्यांची प्रखर मेहनत आहे, फार जिद्दीने मेहनत केली आहे या स्पर्धांसाठी, असे व्यक्तिमत्व. आणि या स्पर्धेतील आपण क्वार्टर फायनल पाहतोय, अगदी स्मितश भाईंच्या चेहऱ्यावरती पाहायला मिळतोय. अगदी ही स्माईल आज खरं तर या स्पर्धेचं यश आहे. ही स्पर्धा यशस्वी होण्यासाठी फार त्यांचं कार्य आहे आणि ते कार्य या स्पर्धेला यशस्वी घेण्यासाठी रंग भरून आणलंय. पाहू शकता आपण या क्वार्टर फायनल मधील फार मोठी मदार ज्या नावाकडे होती, तो विश्वजित ठाकूर मोठ्या मात्र स्वस्त स्वरूपात परतलाय. पहिला चेंडू निर्धाव, दुसऱ्या चेंडूवरती विकेट आणि तिसरा चेंडू फेकणार गोलंदाज आतिश. पुन्हा एकदा सामन्याला सुरुवात. आतिश या षटकातील तिसरा चेंडू, शॉर्टपिच चेंडू पूल करण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील आणि अपील उंचावून घेतले पंचांना. पुन्हा एकदा दुसऱ्या चेंडूवरती दुसरी लगातार विकेट. निराशा निराशा आणि निराशाच पत्करावी लागते आतिशच्या गोलंदाजीच्या माध्यमातून. काय जबरदस्त गोलंदाजी पाहायला मिळते. पहिला चेंडू ज्याप्रमाणे शॉर्टपिच फेकला होता, तिथून जर एक वेगळा फटका पाहायला मिळाला असता, टायमिंग व्यवस्थित झालं असतं, तर मात्र वेगळं चित्र इतर पाहायला मिळालं असता. आत्मविश्वास कमी झाल्या कारण विश्वजितनं मोठा फटका एक्झिक्यूट करण्याचा प्रयत्न केला, फसला गेला आणि दुसऱ्या चेंडूवरती लगातार ही दुसरी विकेट हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावर असणार आतिश बांडे नावाचा हा गोलंदाज अगदी आपल्या नावाला प्रभावित करणारी गोलंदाजी करतोय. 3 चेंडू फेकलेत आणि 3 चेंडू मध्ये महत्वाच्या 2 विकेट्स मिळवल्यात. फार मोठ्या मानानं ज्याप्रमाणे विश्वजित उतरला होता, तो मोठं मन इतर मात्र थोडंफार लहान होताना पाहायला मिळतोय दिघोड्याच्या बाजूनं. 2 लगातार विकेट्स घेतल्यात हॅट्रिकच्या उंबरठ्यावरती. आतिश ऑन हॅट्रिक. ही हॅट्रिक होणार का? आणि ही हॅट्रिक झाली तर मात्र दिघोड्या संघाला फार मोठ्या डावपेचात पसवलं जाईल. आतापर्यंत डावपेच यशस्वी ठरलेच अतिशय, परंतु हा डावपेच फार महत्वाचा असेल. सापलं रचलंय, मिळेल काही विकेट, मिळेल काही सफलता, फसणार का हा गडी? चौथा चेंडू, हॅट्रिक होणार का? हिट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा, पंचांचा इशारा, नोचा इशारा येतोय, पंचांकडे अपील आणि थर्ड अंपायर साठी अपेड केलाय. अगदी हॅट्रिक ही गोलंदाजाची नाही तर टीमची होईल का याकडे लक्ष लागले जातोय, आता चेक केलं जातोय. फार मोठी क्वालिटी 24 लाईव्ह इव्हेंटच्या माध्यमातून पाहायला मिळतोय. अनेक स्पर्धा ज्यांच्या माध्यमातून कव्हर केल्या जातात आणि इथून मात्र ही विकेट फार मोठं कोडं आहे. अगदी सापशिडीच्या खेळातील तुम्ही 70-80 पर्यंत पोहोचलात आणि तिथून एखादा नागाच्या यातून गिळून रिटर्न येत आहे की काय शून्यावरती, हे अभिजित ठाकूरचं भवितव्य आहे. रुचिर यांना विनंती केली जातोय आपण आपल्या संगणकासोबत जोडलं जावं. जशा रुचिरच्या टापा पटापट येतात ना, तस मात्र दगदग वाढते दिघोडी टीमची. कारण एका बाजूने विश्वजित ठाकूर परतलाय, तदनंतर अजय ठाकूर परतलाय आणि तिसऱ्या क्रमांकाची विकेट मिळेल का अभिजित ठाकूरच्या स्वरूपात? फार मोठा प्रश्नचिन्ह. गडबड झाली आहे थोडीफार.
इथून मात्र चालना देणारी बॅटिंग करावी लागेल, विचार करावा लागेल आणि तो विचार करण्या अगोदर मोठा झटका लागतोय का या मॅच मध्ये अगदी तांत्रिकरित्या चेक केला जातोय. फार मोठा शॉर्ट पिच चेंडू होता, हिट करण्याचा प्रयत्न लेमन कटच्या स्वरूपात एस्टर्सकडे चेंडू गेला. तदनंतर अभिजित ठाकूरने धावसंख्या घेण्याचा प्रयत्न केला, परंतु ही धावसंख्या घेण्याच्या नादात ही रनआउटची विकेट आहे का अगदी आपण पाहताय. आणि इथून मात्र अभिजित ठाकूर बॅक टू पवेलियन रनआउटच्या स्वरूपात ही विकेट मिळवली जाते. टीम गोटेगर काय कमालीची कामगिरी, एका बाजूने गोलंदाज यशस्वी तर दुसऱ्या बाजूने टीम वर्क तित्र स्ट्रॉंग. रनआउटच्या स्वरूपात अभिजित पटेल. सुरुवातीचं पहिलं षटक 3 निर्धारित षटकांचा सामना 9चा इशारा, फ्री हिट असेल जरूर पण रनआउटच्या स्वरूपात फलंदाज देखील परतेल. फार महत्वाची लढत, महत्वाच्या 18 चेंडूंचा खेळ, 3 षटकांचा सामना आणि 3 षटकांच्या सामन्यातून आतापर्यंत चेंडू फेकलेत, 3 निर्णायक चेंडू फेकलेत, परंतु चौथा चेंडू जरी नो असला तरी त्या नो वरती हवी असणारी विकेट ती मात्र परतून लावली आहे या गोलंदाजांना. निराशा, शांतता आणि या शांततेचं रूपांतर दिगुडे टीम कसं देईल हे पाहणं उचित आहे. षटक क्रमांक पहिलं, आतापर्यंत 3 चेंडू फेकलाय, चौथा चेंडू नो फेकलाय, विकेट मिळवली आहे जरूर रनआउट. पुन्हा चौथ्या चेंडूची निर्णायक फेकी करणार गोलंदाज आतिश. हा चेंडू हिट केलाय, जरी गेल्यात आमच्या 3 विकेट धावसंख्या थांबणार नाही आणि धावसंख्येला दिलासा देणारा, ओलावा देणारा हा बॅट मधून येतोय षटकार. 4 चेंडूंचा खेळ संपलाय, अतिशय या चौथ्या चेंडूवरती येतोय षटकार. फार महत्वाचा षटकार आहे, कारण ज्याप्रमाणे 3 चेंडू फेकलेत तिथून मात्र 9 चेंडू फेकल्यानंतर फ्री हिटचा इशारा होता आणि प्रितेशनं ते मात्र ओळखून लावलाय आणि स्वतःला सुद्धा सिद्ध केलाय. षटकाराच्या साहाय्याने आपला अकाउंट ओपन केलाय आणि आपल्या टीमला सुद्धा थोडाफार दिलासा दिलाय. धावसंख्या पाहायला मिळतात. पहिले षटक चालू असताना 4 चेंडूचा खेळ संपलाय, 3 बाद 7. आणखी एक चेंडू त्या दिशेनं मारण्याचा प्रयत्न, मिड विकेटला चेंडू जातो, क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे. 1 धावसंख्या जरूर झाली, एका धावसंख्येनं वाढतं धावफलक 8 धावसंख्या झाल्यात. 8 धावसंख्येनं दिगुडे संघ पहिल्या षटकापर्यंत वाटचाल करतो. 1 चेंडूची खेळी शिल्लक आहे, 3 विकेट्स मैदानातून महत्वाच्या परतल्यात. जे झटके द्यायचे होते ते अगदी हटके दिलेत, परंतु इथून मात्र सुरुवात होणार मधल्या फलीची दिगोडे टीम कडून. आणि मधल्या फलीतील महत्वाची हे 2 फलंदाज आयुष कोहली आणि प्रितेश म्हात्रे. प्रितेशने आतापर्यंत 2 चेंडू खेळलेत, 7 धावसंख्या केल्यात. आयुषचा हा चेंडू ऑन साइड ऑफ चालण्याचा खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु फसला जातोय. या षटकामध्ये चौथा आदरा, चौथा झटका दिगुडे टीमला. पहिल्या षटकाचा खेळ संपता संपता शेवटच्या चेंडूवर मिळवले आणखीन एक विकेट आणि षटक क्रमांक पहिलं संपतोय 4 बाद 8. चार फलंदाज बरेतले दिगुडे टीमचे अगदी नाराज अवस्थेत आणि पूर्णपणे त्यांचा स्क्वॉड पाहिला तर त्या नजरा मात्र आता लागल्यात या 2 फलंदाजांकडे. आणखीन एखादी विकेट फसली तर मात्र पूर्ण डावपेच फसू शकतोय. पण इथून या डावपेच सुटायचं असेल तर तुम्हाला संघर्ष करावा लागेल. संघर्ष असा की समोरच्या संघाला पुन्हा प्रश्नचिन्ह पडावा अशा प्रकारचा संघर्ष आणि तो खेळ करावा लागेल. आणि त्या खेळासाठी इथून मात्र नजरा त्या दिशेनं लागल्यात. 1 षटकाचा खेळ संपतोय, 4 बाद 8, 12 चेंडूंचा खेळ शिल्लक. किती धावसंख्या होणार, आलेख उंचावणार का, त्या धावसंख्या टार्गेट सेट केलं जाईल का. फार 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 प्रश्न आणि प्रश्न सुटलेत. नवीन गोलंदाज आपण पाहतोय आदी हा सुद्धा हाताचा जादूगरच आहे. अगदी प्रभावित केलं या स्पर्धेत आदीनं सुद्धा. ती तांत्रिक गोलंदाजी केली आहे. अगदी सूर आणि ताल जसे जुळतात ना तशा प्रकारे आतिश आणि आदी एका राशीतील हे 2 गोलंदाज त्यांची सुद्धा इतर राशी पण जुळतोय आणि त्यांची गोलंदाजी जुळताना पाहायला मिळतोय. आदी फेकणार दुसरं षटक. पहिल्या षटकात मिळवल्या 4 विकेट्स
गोलंदाज अतिशय यशस्वी गोलंदाजी केली आहे आणि दुसरी जबाबदारी घेऊन आलाय आदी. ऑन स्ट्राइक फलंदाज आपण पाहतोय प्रितेश म्हात्रे. ज्या प्रितेशच्या बॅट मधून पहिला षटकार आणि एक सिंगल धावसंख्या आली आहे. इथून मात्र षटकाला सुरुवात होणार आधीच्या पहिल्या चेंडूनं. हा चेंडू लोअर फुलटॉस होता, गॅप निवडले, चांगले चेंडू जाणार का सीमा पार? हो पार, सीमा पार, फरार. 4 धावसंख्येसाठी चौकार. हॅलो, एका चौकारानं थोडंफार ओलावा निर्माण केलाय. शॉर्ट पिच चेंडू होता, पॉइंटच्या दिशेने खेळण्याचा प्रयत्न, परंतु प्रयत्न न करता सोडून दिलाय आणि पंचांचा इशारा होतोय अवांतर. एक वाईट स्वरूपात धावसंख्या जोडली जाईल आणि धावसंख्या पाहता पाहता पोहोचल्यात. एक षटक आणि एक चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर 13. हा खेळ आहे क्रिकेटचा, ज्यामध्ये अनेक बदल पाहायला मिळतात. आणखीन एक शॉट खेळण्याचा प्रयत्न फसतोय आणि इथून मात्र झेल पकडला जातोय आणि गडी क्रमांक हॅलो, हॅलो, यावेळी फटका हवेत आहे, फलंदाज भवितव्य हवेत आणि इथून मात्र सुटलाय झेल. वा, आणखीन एक 6वा गडी बाद झाला असता, परंतु नाही. थोडंफार नशीब आहेत बलवत्तर दिगुरे टीमचे. बचावला जातोय आणि 2 धावसंख्या मिळवल्या जातात. रुचिर, खर तर एखादी नौका असते, नौकेतील एखादा कोली गेला तरी चालेल, परंतु तांडेल जाता कामा नाही. आपण माझा आवाज जो प्रेक्षकांपर्यंत येतो ना, त्या आवाजाचा तांडेल डीजे मॅडी तो गेल्यानंतर थोडीफार गडबड झाली आणि त्या तांडलांचं मात्र पुन्हा आगमन होतोय. इथून मात्र 1 धावसंख्येचं रूपांतर 2 धावसंख्येमध्ये. काय भन्नाट वेगानं धावसंख्या करतो योगेश. आणि तांडलेच्या जागेवर आमचा नवीन कोली रुचिर, सेकंड तांडेल. अगदी डबल हिस्सा घेतला जातो मॅडीनं, पण तो डबल हिस्सा घेणाराच जर कुठं सटकला तर अख्खी ओढी शांत पडते. पुन्हा एकदा आपण पाहतोय, मैदानाकडे वळतोय. षटक क्रमांक 2 चालू आहे, आधी गोलंदाजीवरती आहे. पहिला चौकार, नंतर 2 विकेट्स, एक अवांतर, पुन्हा 2 सिंगल, डबल धावसंख्या पाहायला मिळतात. 1 षटक आणि 4 चेंडूंचा खेळ संपल्यानंतर 5 बाद 18. एक सन्मानजनक स्कोर बनावा लागेल. ती टोटल लक्षात घेऊन धावसंख्या कराव्या लागतील दिगुरे टीमला. हा चेंडू पंचांकडे पुन्हा अपील. अक्षरशः आधीनं इथून मात्र गोलंदाजीकडे थोडंफार दुर्लक्ष केलं की काय लेंथ लाईन आणि लाईनकडं, ती मात्र लाईन बिघडली आहे. अगदी हार्बर लाईनवरून वेस्टर्न लाईनकडे चेंडू जावे लागलेत आणि इथून मात्र थोडाफार चेंज होते त्यांचा मार्ग. आणखीन एक चेंडू हवेत आहे, क्षेत्ररक्षक स्वतः बनलाय गोलंदाज. आणखीन एक झेल सुटलाय
पाहता पाहता पुन्हा 2 धावसंख्या गडबड झालीये या षटकामध्ये. इथून मात्र दिगुडे टीमला फार लवकरच कमी धावसंख्येत आपला डाव संपवावा लागला असता, परंतु नाही, नशीब बदललेत. आणखीन 2 धावसंख्या पाहायला मिळतात आणि 2 धावसंख्येनं वाढतं धावफलक 21. 5 बाद 21. एक षटक 5 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर आधीच्या षटकातील एक शेवटचा चेंडूचा खेळ शिल्लक आहे आणि इथून मात्र आता मात्र सन्मानजनक धावसंख्या येण्याला सुरुवात झाली आहे. 21 धावसंख्या झाल्यात एक षटक आणि 5 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर. 5 गडी जरी अर्धा डाव संपला असला दिगुडे टीमचा, तरी अर्धे गडी असताना आम्ही अजूनही फाईट करू शकतो, सन्मानजनक टोटल बनवू शकतो आणि याच निर्धारानं आतापर्यंत ते खेळी पाहतोय. एका बाजूनं झुंज देतोय क्रिश कोहली, तर दुसऱ्या बाजूनं योगेश कोहली त्याच्या धावांसाठी धावतोय. धावांसाठी धाव ही मात्र करावी लागते आता दिगुडे टीमला. जे मोठे फटके विश्वजित आणि अभिजित कडून आले असते ना, ते फटके मात्र वंचित राहिलेत, परंतु इथून मात्र एकेरी आणि दुहेरीच्या माध्यमातून धावसंख्या येताना पाहायला मिळतात. दिगुडे टीम एक षटक आणि 5 चेंडूचा खेळ संपल्यानंतर 5 बाद 21. क्रिश कोहली 3 चेंडूमध्ये 6 धावसंख्या खेळतोय आणि या 6 धावसंख्या किती महत्वपूर्ण आहेत स्क्वॉड मध्ये बसलेल्या विश्वजित ठाकूर आणि अभिजित ठाकूरला माहिती आहेत. दुसऱ्या षटकातील शेवटचा चेंडू गोलंदाजी मार्कवर आधी. हा चेंडू हिट करण्याचा प्रयत्न, ऑन साइडला चेंडू जातोय, क्षेत्ररक्षक आहे तिकडे, एक धावसंख्या झाली. आता मात्र चुकी करणार नाही. यावेळी पाहता थ्रो खराब झाली होती, बॅकअप चांगला होतोय. पाहता पाहता 2 षटकांचा खेळ संपतोय आणि 2 षटकांचा खेळ संपल्यानंतर 5 बाद 22. करण्यासारखा काही घटकांकडे अनेक निवडून दिलेल्या लोकांचं, आमदार खासदारांचं लक्ष नसतो, परंतु जे नाव तुम्हाला ऐकायला पडेल का नाही, ते सन्माननीय निलेश लंके साहेब. अगदी छोट्या छोट्या घटकापासून ते मोठ्या मोठ्या वर्गांपर्यंत ज्यांची कटाक्षाने नजर असते आणि समाजावरतील प्रेम ते काय असतो त्यांच्याकडून पाहायला मिळतो. ते निलेश लंके साहेबांचा बरोबर आगमन होणार 4च्या नंतर. यावेळी स्लोवर चेंडू हिट करण्याचा प्रयत्न, अगदी खोलवर गतीने चेंडू फेकला होता, बरोबर यष्ट्यांचा वेध घेणारा हा चेंडू. बॅटकटच्या स्वरूपात एक धावसंख्या जोडली जाते. शेवटचा षटक आहे, स्लॉग ओव्हर आहे. षटक फेकतोय, षटक हाताळतोय प्रीतम नावाचा गोलंदाज. एक धावसंख्या देतोय पहिल्या चेंडूवरती. एक धावसंख्येनं धावसंख्या पाहायला मिळतात 23, फक्त 23. तिसरं षटक चालू आहे, पहिल्या चेंडूचा खेळ संपतोय, एक धावसंख्या येतोय. प्रीतम जोशीचं हे षटक फार महत्वाचं असेल या सामन्यात, कारण दुसऱ्या बाजूनं प्रत्युत्तर देण्यासाठी विश्वजित नावाचा गोलंदाज असणार, अभिजित ठाकूरची गोलंदाजी असणार आणि त्या धावसंख्या ती टोटल कमी करण्यासाठी याला मदत करावी लागेल आपल्या टीमसाठी. यावेळी जोरदार हिट करण्याच्या नादामध्ये योगेश बॅक टू डगआउट. अगदी पहिल्या चेंडूवरती एक धावसंख्या आली, तदनंतर मात्र अधिकतम धावसंख्या जोडल्या जातील का याकडे लक्ष लागलं होतं, परंतु योगेशनं सुद्धा नाराज केलंय, निराशा दाखवली आहे धावसंख्येकडे, स्वस्त मध्ये परतलाय. शॉर्ट पिच चेंडू हिट करण्याचा प्रयत्न, 2 क्षेत्ररक्षकांना मिस करून चेंडू सीमारेषेकडे जातोय आणि पाहता पाहता नशिबाचा चौकार दिगुडे संघाला. धावा येणं महत्वाचं आहे, मग त्या कुठूनही येऊ दे. त्या धावसंख्या येताना पाहायला मिळतात दिगुडे टीमला. फार महत्वाच्या धावसंख्या 4 धावसंख्या मिळतात.
आणि धावफलक आता मात्र सन्मानजनक 27 पर्यंत वाटचाल करतोय. 6 बाद 27, षटक क्रमांक 30 चालू आहे. 3 चेंडूंचा खेळ संपलाय आणि 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. स्लॉगवरचं षटक फार महत्वाचं षटक आणि महत्वाच्या षटकातील 3 चेंडू संपले. 3 चेंडूंचा खेळ शिल्लक आहे. एका बाजूला कसोली टायगर्स, दुसऱ्या बाजूला छोटे पांडवाज असं चित्र पाहायला मिळतोय 6 विकेट्स गेल्यानंतर. शॉर्ट पिच चेंडू हिट करण्याचा प्रयत्न, बॅटची कडा, आणखीन एक फलंदाज बसेल का? हो यस, इट्स आउट. कॅच आउटच्या स्वरूपात, बॅट कटच्या स्वरूपात आणखीन एक फलंदाज. हे आव्हान होणार का? या आव्हानासाठी किती विकेट्स मोजावे लागतील, किती षटकामध्ये धावसंख्या करावे लागतील हे मात्र त्यांच्यामधील सळसळणारं लाल रक्तच दाखवेल. ते मात्र इथं लढवयासाठी भगवं करावं लागेल का हे फार पाहणं उचित आहे. आणि तुम्हा सर्वांना आणखीन एक ओळख करून देणार नवीन डीजे मास्टर ज्यांना पदवी दिली जाणार या स्पर्धेतून. थैंक यू प्रियाल जी। तो चलेंगे दोस्तों मैदान के ऊपर जहां पर हम सरपंच ट्रॉफी 2023 का ये आज के रजनी का एक अहम मुकाबला यहां पर देख रहे हैं। फिलहाल देखा जाए तो लगभग पहला पड़ाव यहां पर समाप्त होता हुआ 3 ओवर के इस खेल में लगभग 28 रन बनाकर 29 रनों का टारगेट यहां पर रखा जा चुका है। 2 बड़ी दिग्गज टीमें और 2 बड़े दिग्गज टीमों में कई दिग्गज खिलाड़ी यहां पर हम सामने देख सकते हैं। एक छोर गोटेगर टीम है और दूसरी छोर देखा जाए तो दिघोड़ा की टीम। पहले फर्स्ट इनिंग्स में अगर बल्लेबाजी की बात करें तो पूरी कमर को तोड़ा था। गोटेगर टीम के सभी गेंदबाजों ने एक अच्छी धारदार गेंदबाजी की थी और पहली गेंद के ऊपर ही विश्व विजेता विश्वजीत ठाकुर जिसकी पारी को यहां पर समाप्त किया था, उसके बाद लगातार विकेटें गिरी थी, लेकिन बावजूद मिडिल ऑर्डर के जो बल्लेबाज थे उन्होंने उस पारी को संभाला और एक 3 ओवर में 29 रनों का टारगेट फिलहाल यहां पर देने में कामयाबी हासिल की। चलिए मुकाबला स्पीड अप करें। दिघोड़ा टीम से मैं विनती करूंगा कि आप तुरंत मुकाबला शुरू करें। अब तक देखा जाए तो फिलहाल 3:18 हो चुके हैं और अभी भी कई तादाद में हम दर्शकों को देख सकते हैं। मैदान के चारों ओर कोई खा रहा है, कोई पी रहा है।
और देखने वाला इस क्रिकेट को देख रहा है। 18 गेंदे और 29 रन फिलहाल ये स्थिति इस मुकाबले की। लेकिन क्या इस मुकाबले को बदल पाएंगे, क्या डिपेंड कर पाएंगे विश्व विजेता विश्वजीत ठाकुर जैसे खिलाड़ी गेंदबाज दिगोड़ा टीम के पास है। और उनमें ये क्षमता है, उनमें काबिलियत है और उन्होंने कई मर्तबा टेनिस क्रिकेट विश्व में एक खुद की पहचान को बनाया है। अब यहां से उसी पहचान को थोड़ा सा दोहराना होगा अगर दिगोड़ा टीम मोमेंटम को हासिल करना चाहती है, इस मुकाबले में कमबैक करना चाहती है। सलामी बल्लेबाज हम देख सकते हैं गणेश और रवि, ये जोड़ी मैदान के ऊपर होगी और पहले गेंदबाज विश्वजीत ठाकुर यानी कि मोठिया। चले मैदान के ऊपर रुक करेंगे। दूसरा पड़ाव यहां पर शुरू होता हुआ। फर्स्ट डिलीवरी काफी तेजी के साथ, गति गति और केवल गति यहां पर फर्स्ट गेंद के ऊपर बेहतरीन डिलीवरी थी। यहां से देखा जाए तो विश्वजीत ठाकुर इतने आसानी के साथ हार नहीं मानेंगे। अगर फिर भी 29 रन यहां पर स्कोर बोर्ड के ऊपर हो, वो क्षमता रखते हैं, उतनी काबिलियत उनके पास है, उनका अनुभव है, तजुर्बा है, साथ ही साथ गेंदबाजी की ये धार भी। अगली गेंद इस बार ओहो खूबसूरत गेंद, यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट। यहां पर फर्स्ट विकेट डाउन। सम्राट कुणाल पाटील झाला सरपंच थेट, कुणाल पाटील झाला सरपंच थेट, कुणाल पाटील झाला। इसलिए अक्सर हरीश्वर राय बच्चन कहते हैं कि मुट्ठी में लेकर सपने भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही कुछ कर जाए कुछ कर जाए। सूरज सा तेज नहीं है मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। मैं पत्थर पर लिखी वो इबारत हूं, शीशों से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नहीं हूं, तुम मुझको कब तक रोकोगे। ये बताते हुए, ये जताते हुए विश्वजीत ठाकुर फिलहाल एक जबरदस्त गेंदबाजी। योगेश जी कोले अगर ये कैच लेते हैं तो विनय भोईर इनके द्वारा, विनय म्हात्रे इनके द्वारा 500 रुपए की इनामी राशि यहां पर रखी जा चुकी है। इस पड़ाव की तीसरी गेंद और तीसरी बॉल के ऊपर यहां पर सिंगल आता हुआ। काफी बड़ा ये स्पेल रहेगा दोनों टीमों के लिहाज से, क्योंकि दोनों टीमों के धुरंधर खिलाड़ी हम देख सकते हैं। एक छोर विश्वजीत ठाकुर तो नई बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए रोहन, इस बार बिल्कुल जड़ में खूबसूरत गेंदबाजी, बढ़िया लाइन, बढ़िया दिशा के साथ पूरी तरह से नियंत्रण में यहां पर गेंदबाजी होती हुई। और इसी बीच यहां से देखा जाए तो अपील यहां पर जरूर आई, और किस वजह से आई है यह देखना भी यहां पर लाजमी होगा। और अंपायर के साथ थोड़ी सी बहस बातचीत फिलहाल चलती हुई। क्या डिसीजन अंपायर यहां पर लेते हैं। काफी बड़ा मुकाबला है और ऐसी स्थिति में अंपायर क्या फैसला लेंगे। आप देख रहे हैं पूरी विश्व में 24 लाइव इवेंट्स के माध्यम के साथ ये क्रिकेट की श्रृंखला 4 रातों वाली आज की अंतिम रात नहीं, अब सुबह कुछ चंद मिनटों के बाद शुरू होगी। फिलहाल मैदान में अंपायर अभी तक बातचीत करते हुए, बातचीत से बड़े बड़े प्रश्नों को सुलझाया जाता है। बातचीत होती है, सदन में बातचीत होती है,
विधानसभा में, सांसद में बातचीत होती है, आम सभा में और ग्राम सभा में, और बातचीत हो रही है क्रिकेट के इस मैदान के ऊपर। फिलहाल इस बातचीत से एक मसला सुलझा, विकेट यहां पर गिरती हुई, और किस वजह से विकेट आई है यह अभी तक समझ में नहीं आया है। लेग बिफोर शायद आउट यहां पर करार दिया था अंपायर ने। बिल्कुल हम देख सकते हैं नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाते हुए काफी निराश होते हुए बल्लेबाज रवि, जिन्होंने हताश और निराश होकर इस मैदान को छोड़ा। लेकिन आग उगलती हुई गेंदबाजी, क्या धार है गेंदबाजी में, क्या धार है गेंदबाजी में। और इसीलिए नहीं विश्वजीत ठाकुर का पूरे विश्व टेनिस क्रिकेट में उन्होंने खुद की पहचान बनाई, काफी मशक्कत और मेहनत की है। इस बार अगली गेंद बिल्कुल यार्कर, परफेक्ट यार्कर यहां पर आती हुई, जोरदार तालियां बजनी चाहिए विश्वजीत ठाकुर के लिए। काफी बेहतरीन स्पेल को यहां पर समाप्त करते हुए अब तक देखा जाए तो 5 गेंदें फेंकी है और 5 गेंदों में महज 1 रन खर्च किया, 2 विकेटें हासिल की है। खूबसूरत गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी। 29 रन यहां पर डिपेंड करने हो तो विश्वजीत ठाकुर जैसी गेंदबाजी चाहिए, और वही यहां पर करते हुए अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार ओवर पिच स्लॉट में थी, गेंद गई सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। कनिजी म्हात्रे और यश ठाकुर, इनके द्वारा छक्कों के हैट्रिक के लिए 1000 रुपए की इनामी राशि यहां पर रखी जा चुकी है। बिल्कुल अंतिम गेंद के ऊपर छक्का आने के बाद थोड़ा सा मौसम बदल चुका है, क्योंकि काफी अंतराल के बाद गोटेगर टीम के खेमे से तालियों की गूंज सुनाई भी थी, और छक्का भी किस गेंदबाज के खिलाफ लगाया। दुनिया के टेनिस क्रिकेट विश्व के शानदार खिलाड़ियों में जिनकी पहचान बन चुकी है, विश्वजीत ठाकुर के ऊपर छक्का लगाया था। अब यहां से देखा जाए तो उनके भाई अभिजीत ठाकुर, छोट्या और मोठ्या नाम से क्रिकेट में उन्होंने पहचान बनाई। और मैं अक्सर कहता हूं कि काम ऐसा करो कि नाम बन जाए, नाम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, पहचान ऐसी करो कि खुद का दाम बढ़ जाए, और दाम ऐसा बढ़ाओ कि किंग कोहली, विराट कोहली भी परेशान हो जाए। अब यहां से देखना होगा अभिजीत ठाकुर क्या कर पाते हैं। इस बार हवा में गेंद, बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा था, फर्स्ट स्लिप में गेंद गई, एक और विकेट का पतन आता हुआ। साऱ्यांच्या आवडीचा कुणाल पाटील झाला सरपंच थेट, कुणाल पाटील झाला सरपंच थेट, देखिए लगातार विकेटों की यहां पर जड़ी छक्का आने के बाद अभिजीत ठाकुर की पहली गेंद के ऊपर विकेट को हासिल किया, और एक बार फिर साइकोलॉजिकल जो प्रेशर होता है वो बल्लेबाजी के ऊपर आता हुआ। काफी बड़ी 2 दिग्गज टीमें, पहले दिन की बात करें तो पहले रात में केडीएच वागिलवाड़ा टीम क्वालिफायर राउंड में पहुंच चुकी थी, दूसरी रात में भवरा की टीम, तीसरी रात में दादर पेन ये टीम क्वालिफायर राउंड में पहुंच चुकी थी। और फिलहाल 500 रुपए की इनामी राशि अगर आयुष कोहली यहां पर कैच पकड़ते हैं तो हमारे मेहमान यहां पर बैठे हुए हैं, उनके शुभ हाथों से 500 रुपए की इनामी राशि यहां पर दी जाएगी। हंसी मजाक यहां पर शुरू है, और हमको भी यहां पर बार बार डिस्टर्ब हो रहा है, तो थोड़ी सी शांति बरकरार रहे। बिल्कुल इस गांव के सरपंच कुणाल अरुण पाटिल, इनका गाना बजने के बाद डीजे मैटी के लिए
साईराज मंडल द्वारा 300 रुपए की इनामी राशि। ये कुछ अलग था। इस बार बेहतरीन गेंद, लाइन और लेंथ, सटीक दिशा, नियंत्रण में थे पूरी तरह से गेंदबाज। बल्लेबाज दूर से खेलने का प्रयास जरूर किया था। बैकवर्ड पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में बल्ला और उनका फ्लो था, लेकिन बल्ले के बीच गेंद नहीं आई। बिंदी गेंद का यहां पर खेल समाप्त होता हुआ। सटीक गेंदबाजी अभिजीत ठाकुर द्वारा। अगली गेंद, इस बार हवा में गेंद लंग अप के ऊपर आता हुआ, बिग 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 सिक्सर। गोलंदाजाला रोखावे लागतील। वा 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 वा, चिलीम झुटका, इमल गुटका, बॉलर फुल, बॅटमन वोकार खुश, दणदणीत खणखणी षटकार बेकार। लंग अप के ऊपर से उठाया था और फील्डर जो थे बिल्कुल दर्शक बने थे। गेंद गई दर्शक दीर्घा के बाहर 6 रनों के लिए। 6 रनों के बाद टोटल स्कोर देखा जाए तो लगभग 14 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। अभी भी देखा जाए तो 15 रनों की आवश्यकता होगी। आने वाली 8 गेंदें और जीत का लक्ष्य होगा 15 रनों का। सामने गेंदबाज अभिजीत और बल्लेबाज की बात करें तो मनीष काफी बढ़िया बल्लेबाजी करते हुए। इस बार बल्ले का बाहरी हिस्सा लगा था, वहां पर चकमा खाया। गेंद गई गोली के रफ्तार के साथ, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, प्रयास किया। जब तक कि गेंद को उठाया तब तक यहां पर खतरा। और ये देखिए, और यहां पर खतरा बना। एक और विकेट गिरती हुई। नहीं थी, यहां पर कॉलिंग की कमी थी और समय सूचकता भी काफी कमी नजर आई, क्योंकि 2 रन भागने में कामयाबी हासिल की थी, लेकिन उसके बाद तीसरे रन का लालच। और जैसे कि मानो एक ही लेन के ऊपर 2 गाड़ियां आती हैं तो एक्सीडेंट होता है, उसी प्रकार यहां पर एक्सीडेंट हुआ और एक खिलाड़ी डगआउट में लौटते हुए नजर आए। चौथे विकेट का पतन आता हुआ। सात गेंदे, 13 रनों की दरकार। मुकाबला पूरी तरह से अभी तक फंसा हुआ है। छक्के लगने के बावजूद भी फिलहाल पिछले 11 गेंदों में 16 रन बने हैं 4 विकेट के नुकसान के साथ। 29 रनों का टारगेट था। अंतिम गेंद इस ओवर की। इस बार हवा में गेंद, फुल टॉस थी, गेंद के नीचे खिलाड़ी मौजूद, सुरक्षित हाथों में यहां पर क्या चाहता हुआ एक और झटका लगेगा टीम को। मुकाबला अगर पसंद आया हो तो दोनों टीमों के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। काफी खूबसूरत घटता हुआ यह मुकाबला अंतिम ओवर तक यहां पर आता हुआ। अंतिम ओवर यानी कि 6 गेंदों में अब तक चाहिए। रनों की बात करें तो 13 रन, 6 गेंदे 13 रन। और गेंदबाज आते हुए आयुष कोहली, शानदार गेंदबाज है, तेजी के साथ गेंदबाजी करते हैं। वित्त है उनके गेंदबाजी में, वेरिएशन देखने को मिलता है, गति परिवर्तन होता है और साथ ही साथ एक युवा टैलेंट भी है। तो देखना होगा एक बड़े दिग्गज बल्लेबाज के खिलाफ आयुष यहां पर गेंदबाजी करेंगे और किस प्रकार गेंदबाजी करेंगे, डिपेंड होंगे या नहीं, ये सवाल मन में पनपता हुआ। तीसरी ओवर की फर्स्ट गेंद यहां पर आयुष के द्वारा। इस बार रडार में आती हुई गेंद और गेंद यहां पर लांगन सीमा रेखा के बाहर जाती हुई है 6 रनों के लिए।
बल्लेबाज का धमाका था, जिस धमाके ने यहां पर पूरी तरह से मैच का पासा जो है अपनी ओर खींचा है। अगर एक और छक्का लगाता है ये बल्लेबाज तो विपुल पाटिल इनके द्वारा 500 रुपए की इनामी राशि होगी। 5 गेंदें 7 रन। विकेट के लिए विनय म्हात्रे द्वारा 500 रुपए की इनामी राशि। छक्का या विकेट या सिंगल डबल। अगली गेंद इस बार टाइमिंग से चूके, बल्ला यहां पर हाथों से छूटा था और देखिए ये घटना मैदान के अंदर होती हुई पूरी तरह से अब बल्ला निकला है दंड के साथ, 2 भाग यहां पर होते हुए। और किसी भी बल्लेबाज के लिए देखा जाए तो ये क्षण जो होते हैं काफी दुखद भी होते हैं, क्योंकि हमारे क्रिकेट के जीवन का जो करियर होता है, जब हमारे हाथों में बल्ला आता है और बल्ला मैदान के अंदर टूटे तो ये दिल टूटने के बराबर होता है दोस्तों, क्योंकि इसी बल्ले ने, इसी गेंद ने हमारा करियर बनाया होता है और पहचान भी हमारे इस समाज में, इस क्रीड़ा जगत में बनाई होती है। और इसलिए उन्होंने देखा, जाना परखा कि बल्ला टूट चुका है, उस बल्ले को उठाया, छुआ और एक चुम्बन भी यहां पर उन्होंने लिया था। तो जोरदार तालियां बजनी चाहिए मैदान के बाहर से भी कि इसी प्रकार खेल के प्रति आस्था होनी चाहिए, खेल के प्रति प्यार भी होना चाहिए, क्योंकि प्यार के बिना हमारा जीवन भी तो अधूरा है। ये देख सकते हैं हम स्क्रीन के ऊपर जिस प्रकार बल्ला टूट चुका था। 4 गेंदें 7 रन, 4 गेंदें 7 रन। काफी बड़ा मुकाबला यहां पर घटता हुआ। आयुष यहां पर तैयार होंगे अगली गेंद बल्लेबाज के लिए। इस बार काफी तेजी के साथ गेंद को यहां पर हार्ड लेन डिलीवरी थी, घुमाव दिया था हल्का सा, बल्ला तेजी के साथ घुमाया था लेकिन बिल्कुल रडार में नहीं आई। पुल करने का यहां पर प्रयास बिल्कुल विफल होता हुआ डॉट गेंद का दोस्तों खेल समाप्त। 3 गेंदें और 7 रन। देखिए पहले गेंद के ऊपर छक्का खाने के बाद आयुष कोहली ने किस प्रकार कमबैक किया है दोस्तों। इसी को कहते हैं क्रिकेट, क्योंकि क्रिकेट में भविष्यवाणी कई बार विफल हुई है, सफल नहीं बनती है, प्रेडिक्ट किया जा सकता है। 3 गेंदें 7 रन। इस बार बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लगा, गेंद गई सीमा रेखा के ऊपर, तेजी के साथ बढ़ती हुई 4 रनों के लिए। हम देख सकते हैं 2 गेंदें शेष बाकी और रनों की दरकार 3 रन। क्रिकेट के इस खेल में कई मर्तबा 1 रनों को भी डिपेंड किया जा चुका है। इसी सीजन में डोंगरी के मैदान के ऊपर एक बड़ा मुकाबला घटा जहां पर केगांव टीम के आतिश ठाकुर ने 1 रन को डिपेंड किया था, यानी कि मेडन ओवर फेंका था। तो यहां से 2 गेंदों में 3 रन डिपेंड क्यों नहीं किया जा सकते, ये भी सवाल मन में होगा। लेकिन आगे चलकर यहां पर बात करें गोटेगर टीम की तो एक शानदार खेल उनका यहां पर अब तक घटता हुआ, नसीब भी साथ है और बल्ला भी साथ है। क्या यहां पर आयुष कमबैक कर पाएंगे, क्या बल्लेबाज एक बार फिर बड़ी स्ट्रोक कन्वर्ट कर पाएंगे, सभी सवाल मन में पनपते हुए, सभी सवाल मन में उपस्थित होते हुए। ऐसा अक्सर कहा जाता है कि हौसलों की तरकश में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ चाहेगी जिंदगी में सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद को यहां पर जिंदा रखो। यहां से फिर से जीतने की उम्मीद जो है वो मन में उत्पन्न होती हुई। 2 गेंदें 3 रन। अगली गेंद इस बार बढ़िया गेंद, ये देखिए तालियां बजनी चाहिए दोस्तों। खूबसूरत ये मुकाबला इस मैदान के ऊपर घटता हुआ, क्या घटा ये मैच, खूबसूरत मैच। और अक्सर 1999 में भारतीय टीम का हौसला बढ़ाने के लिए एक गाना बजाया था और वो लाइनें उस प्रकार थी कि ज्ञान योग अर्जुन से सीखो, बस मछली की आंखों को देखो, अंतिम पल तक जीत की आशा छोड़ो ना। अब यहां पर अंतिम पल इस मैदान के ऊपर आते हुए जहां पर 1 गेंद में चाहिए 3 रन। श्वास आहे ना शब्द उट्टट पिंगट जाट बाण दंडनाथ श्वास घेताना आता दोन्ही संघांच्या पासण्या पासपूस पासपूस फुसफुस करतील।
का या फिर गोटेगर, ये सवाल। एक गेंद 3 रन, इस बार ओवर पिच, बिग 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 सिक्सर। देखील टाळ्या झाल्या पाहिजेत मित्रांनो, ज्या पद्धतीनं त्यांचा खेळ राहिला अतिशय जबरदस्त। 29 धावा डिपेंड करताना गोटेगर सारख्या एका मोठ्या बलाढ्य संघाला त्यानं झुंजवलं, एक कडवी झुंज दिली। निश्चितपणे पराभव झालाय, परंतु मात्र दिघोळा संघाने या ठिकाणी जिंकलेत। दोन्ही संघांचं मनपूर्वक अभिनंदन आणि अभिनंदन।